बताना चाहता हूं। बड़ी सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर हम सबों को यहाँ पर आज इकट्ठा किया है और खगड़िया बिहार में एक छोटी सी गांव में इस सुरमा पंचायत में मेरे जरिए जो परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा है, मुझे यह चिन्ह और चमत्कार के लिए जो ठहराया है, ये कोई साधारण व्यक्ति का एक काम नहीं है। वो उस व्यक्ति के लिए काम है जो अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को हम और आपके लिए दे दिया। किसके लिए दे दिया? हम और आपको लिए दे दिया। और परमेश्वर ने कहा बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए बहुत कम, थोड़ा कुछ है, कुछ है, बहुत कम, थोड़ा। क्यों? आप लोग बुलाए हुए नहीं, चुने हुए हैं। और परमेश्वर मुझे एक पार्चर के रूप में, एक अच्छा चरवाहा के रूप में आप लोगों को बीच में ठहराया, इसलिए कि मैं उस पिता परमेश्वर के वचन के अनुसार चल करके आपको मार्गदर्शन करने के लिए सहायता और मदद मिल सके। किस लिए? आपका जीवन बदल सके, आपका जीवन उद्धार पा सके, आपका जीवन में हर वो चीज निकल जाए जो आपके लिए नहीं है, जो आपके लिए नहीं है, वो चीज निकल जाए। कहता है सच को जानो और सच तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर के वचन साफ और स्पष्ट में बताता है कि सच को जानो और सच तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सच के कैसे जानिएगा? सच के जब तक परमेश्वर शरण में नहीं आइएगा तो क्या सच को जान पाइएगा? सच को जान पाइएगा? सच को जानने के लिए आप लोगों को परमेश्वर के भवन में जाना बड़ी जरूरत है। कहाँ जाना जरूरी है? परमेश्वर के भवन में जाना जरूरी है, ठीक है? और परमेश्वर के भवन में सिर्फ जाना जरूरी नहीं है, उनको वचन पे भी चलना बहुत जरूरी है। कहता है सत्य मार्ग को अपनाओ, सत्य रास्ता को अपनाओ, अपने आप हर विकार दूर हो जाएगा। मन में छल कपट को दूर करो, मन में बुराई को दूर करो। कोई प्रकार की बुराई करने के लिए परमेश्वर नहीं बताता है। कहता है मेरे रूह को, मेरे अभिषेक को अगर पाना चाहते हो, मेरी शामत को अगर पाना चाहते हो, अपने माता पिता को आदर करो, अपने बड़ों को आदर करो और हर बुराई को छोड़ दो। चोरी छोड़ दो, बेईमानी छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, पाप छोड़ दो, व्यभिचार छोड़ दो, हर वो चीज जो परमेश्वर को दृष्टि में स्वर्ग को विरोध है वो छोड़ दो। मुझे किसी को चीज को चोरी करने का कोई अधिकार नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, किसी को कोई बात को लेकर के संदेह ना करना। क्या नहीं करना? संदेह ना करना, क्रोध ना करना। क्रोध तो करना ठीक है, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम्हारा क्रोध जो सुबह में तू करे, तो जैसे सुबह से लेकर शाम तक सूर्य ढल जाता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारा क्रोध ढल जाना चाहिए। तुम्हारा क्रोध शाम के बाद नहीं होना चाहिए। क्रोध होना गलती नहीं है, क्रोध होना गलती नहीं है, लेकिन क्रोध में गलत करना गुनाह है। क्रोध में गलत करना गुनाह है। कई लोग क्रोध में आके क्या करता है? एक दूसरे को मार देता है। कई लोग क्या करता है? क्रोध में आकर के एक दूसरे को हत्या कर देता है। कई लोग क्या करते हैं? क्रोध में आकर के एक दूसरे को गाली देता है। कई लोग क्या करते हैं? क्रोध में आकर के एक दूसरे को बदनामी करता है। कई लोग ऐसे हैं कि क्रोध में आकर के एक दूसरे को प्रताड़ना करता है और झूठे झूठे इल्जाम लगाता है। झूठे झूठे उनको मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन शक के तौर पर मैं क्या करता हूँ? शक के तौर पर एक दूसरे को मार पीट गरम गरी करते हैं। ये परमेश्वर को विरुद्ध है। क्या है? परमेश्वर को विरुद्ध है। और परमेश्वर का तू सच को जानो और सच तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप अगर अपने पिता से कहिएगा पिताजी मुझे अच्छे वस्त्र दीजिए, तो पिताजी को भले जेब में रुपया नहीं है, लेकिन पिताजी हर सूरत में आपको अच्छे वस्त्र देने के लिए जी तोड़ कोशिश करेगा। भले उसको अपने जमीन जायदाद बंधक रखना पड़े। अगर जमीन जायदाद उसको नहीं है, कहेगा बच्चे वो क्या करेगा? वो भले कर्ज क्यों ना ले, लेकिन अपने बच्चा को हमेशा खुश रखना चाहता है। कभी नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा वो तिरस्कार हो, मेरा बच्चा लड़ाई हो, मेरा बच्चा परेशान हो। कभी नहीं चाहता। क्या नहीं चाहता है? कभी भी नहीं चाहता हूँ। आज क्या बात है? समझ नहीं आता है। ये बार बार पलट रहा है, मैं बार बार सीधा करता हूँ, पलट रहा। क्या बात है?
सबसे बड़ी बात है परमेश्वर ऊपर जो विश्वास रखता है ना, एक प्रिय अभिषेक को देखता है। हम और आप यहाँ जो इकट्ठा हुए क्यों हुए? एक विश्वास के साथ हुए। अगर आपको विश्वास नहीं होता, इतना दूर दराज से चल करके ये सुरमा एक छोटी सी नगरी में नहीं आते। लोग बड़े जंक्शन जाता है, साथ जाता है, लेकिन वो छोटी नगरी में नहीं आता है। लेकिन आप छोटी नगरी में नहीं, परमेश्वर के नगरी में आए। कहाँ है? परमेश्वर के नगरी में आए, परमेश्वर के भवन में आए, परमेश्वर के राज में आए। और परमेश्वर के राज में आने के लिए परमेश्वर की महिमा करना जरूरी होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या आपको पता है एक राजा था और वो राजा बहुत क्रूर राजा था। वो राजा क्या था? वो राजा जो था वो बहुत क्रूर राजा था। और क्रूर, इतना क्रूर राजा था, क्या बताऊं मैं बोल नहीं सकता हूं। वो झूठी काम वो जनता से करवाता था। निकाले दानियल के पुस्तक, झूठी वो काम क्या करता था? लोगों से करवाता था। क्या करवाता था? और वो क्या किया? वो नबूकदनेस्सर नाम का एक राजा था। वो दानियल का पुस्तक निकालिए, 3रा अध्याय। दानियल के पुस्तक जिनके पास बाइबल है वो निकाल लीजिए, दानियल के पुस्तक, और उनको 3रा अध्याय 1 से लेकर के आपको लास्ट वचन तक 30 तक पढ़ना है। और इस वचन में देखिए सबसे बड़ी बात दिया है। उसने एक क्या किया? जितने भी समाज में सोना चांदी था, माँ बहन को जेवर जवाहरात था, उस सब को सोना को क्या किया? इकट्ठा किया। सिर्फ सोना को, बहुमूल्य वस्तु को इकट्ठा किया। क्या किया? इकट्ठा किया। और इकट्ठा करके वो एक सोना को बहुत बड़ा एक मूर्ति बनाया। क्या किया? एक मूर्ति बनाया। और मूर्ति बना करके उसने वो प्रतिमा को कहा, वो नबूकदनेस्सर राजा, क्रूर राजा जो था, वो कहा जो कोई अगर इनको दंडवत नहीं करेगा उनको आग के भट्टी में डाल दिया जाएगा। किसी में डाल दिया जाएगा? आग के भट्टी में डाल दिया जाएगा। ऐसे करके राजा ने घोषणा किया। और क्यों करके किया? और वो कहा एक पहले मूर्त नहीं था, मूर्ति नहीं था, वो मूर्ति क्यों करके बनाया गया? क्यों करके बनाया गया? आपको पता होगा, जब परमेश्वर ने एक अद्भुत काम मूसा के जरिए कर रहा था, तो मूसा के जरिए जब फिरौन से छुड़ा के लाया, तो एक गुलामी के देश से जब उनको छुड़ा के लाया, तो छुड़ा के लाने के बाद जब मूसा जब पहाड़ पर गया, पहाड़ पर जब उनको आराधना स्तुति करते हुए 3 दिन 3 रात जब लग गया, तो वो लोग ने सोचा कि हम भी अपने परमेश्वर को आराधना करें, स्तुति करें, क्योंकि मूसा तो पहाड़ पर है, मूसा तो आ नहीं रहा है, हम किसको आराधना करें, हम किसको प्रशंसा करें, हम किसको बड़ाई करें, ये किसको प्रार्थना करें। ऐसे करके वो सोचने लगा। हालेलुया। ऐसे करके वो लोग सोचने लगा। फिर मूसा के भाई को, उसको हारून को वो लोग क्या किया? वो लोग उनको बोला, हे हारून, तू मेरे लिए एक मूर्त को तैयार कर। क्या कहा? एक मूर्त को तू तैयार कर। और उसने क्या किया? वो बोला, देख, मूर्त को तैयार करने के लिए मुझे बहुत सारा धातु की जरूरत है। बोलो, मैं धातु यहाँ जंगल में कहां से लाऊं? उसे कहा, हमारे पास माँ बहन है ना, उनके पास गले में, उनको पास सर में, उनको क्या कान में, हर जगह सर पे मटुक है, गले में हार है, और कान में जो भी कुंडल और बलिया है, जो भी बाली है, उस सब को हम लाते हैं। और पहुंची जबरदस्त जितने भी है वो सब हम लाते हैं। हर एक माता को क्या किया? वो सोना चांदी को इकट्ठा करके लाया। और इकट्ठा करके ला करके क्या किया? वो ला करके हारून को दिया, मूसा को भाई को दिया। और उसने क्या किया? उसमें एक सांचा में तैयार किया, उसको आग की भट्टी में डाल दिया। और पूरे सोना को क्या किया? वो कला दिया, पिघला दिया। और पिघला करके क्या किया? वो एक मूर्त को तैयार किया। वो क्या किया? एक मूर्त को तैयार किया। पहले मूर्त कुछ नहीं था। जब पृथ्वी को सृष्टि किया तो यहोवा परमेश्वर का महिमा होता था वहां पर।
जब आदम के साथ बात करने के परमेश्वर आता था तो आदम डेली उनसे बात करता था, डेली उनसे प्रार्थना और तुझे परमेश्वर के साथ बैठ के प्रार्थना करता था, सब चीज करता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, क्या हुआ? एक दिन हुआ क्या, एक शर्क रूप में इब्लीस आया, शैतान आया और शर्क रूप में आकर के हवा को बहकाया। और हवा ने क्या किया? जो फल को खाने से परमेश्वर मना किया वो फल को खाया और फल खा करके वो आदम को भी खिलाया और बड़ा टेस्टी महसूस किया। और ज्ञान का बुद्धि को जब खुला तो क्या वहीं से पाप और पुण्य को उनको समझ आया। पहले पाप और पुण्य नहीं था, पहले पाप नहीं था। जब परमेश्वर ने सृष्टि किया उसमें पाप नहीं था, लेकिन भला और बुरा के जो पेड़ का फल जब खाया तो भला बुरा के फल खा करके आदम और हवा क्या किया? वो अपने आप को अपने परमेश्वर को समझ करके क्या किया? वो परमेश्वर से दूर हो गया। जबकि परमेश्वर ने पहले ही कहा था कि जिस दिन तुम इस फल खाएगा तो निश्चय मर जाएगा। तुरंत तो नहीं मरा, लेकिन आत्मा में तो तुरंत मर गया, लेकिन पवित्र आत्मा उनको छोड़ दिया और जब उम्र फिरा तो उम्र के अनुसार वो मर गया। क्या हुआ? जबकि पहले परमेश्वर मृत्यु नहीं दिया था, कोई मृत्यु नहीं था, कोई भी मृत्यु नहीं था। लेकिन जब हवा ने पाप किया और आदम ने भी पाप किया, जब आदम की वाटिका में परमेश्वर आया तो कहा, हे आदम, हे आदम तू कहाँ है? तो आदम ने कहा, हे परमेश्वर, मैंने आपको आज सुन करके मैं छिप गया। मैं आपको आज सुन करके क्या किया? मैंने छिप गया। बोले क्यों? क्योंकि आदम ने कहा, हे प्रभु मैं नंगा हूँ, इसलिए मैं आपको देख करके छिप गया। परमेश्वर ने कहा, तुम्हें किसने कहा तू नंगा है? तुम्हें किसने बताया? क्या जिस फल को मैंने तुम्हें मना किया खाने से, क्या तुम उस फल को खाया? कहा परमेश्वर, जिस स्त्री को तुमने मेरे साथ दिया उसी स्त्री ने खुद को खाया और मुझे भी खिलाया, उसी ने मुझे दिया और मैंने खाया। क्या कहा? जिस स्त्री को तुमने मुझे दिया वही स्त्री ने मुझे खिलाया। हालेलुया। आइए, मूर्त की पूजा कहाँ शुरू हुआ? कहाँ से? मूसा के व्यवस्था से। देखिए कितना मैं बताऊं, मैं कितना बार बोलूं? आदम से, आदम से, आदम से, कहां से? आदम से। आदम से पाप आया और मूर्त के पाप कहां से आया? मूर्त के पाप मूसा के पास हारून ने, उनका भाई ने जब बनाया तब से ये पाप आया। और एक राजा जो नबूकदनेस्सर जो है, वो नबूकदनेस्सर राजा ने क्या किया? वो कहा कि तू अगर मिट्टी के ये सोने के मूर्ति को पीछे अगर दंडवत नहीं करेगा तो उनको आग के भट्टी में क्या किया जाएगा? डाल दिया जाएगा। देखिए नबूकदनेस्सर के राजा के बारे में वचन पढ़िए, दानियल का 1 से लेकर 30 तक 30 अध्याय में पढ़िए। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूर्त बनवाई, सोने की एक मूर्त बनाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की। और उसने उसको बाबेल के प्रांत के दूरा नाम मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों और प्रांत के सब अधिकारियों को भेजा कि वे उस मूर्त की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। तब अधिपति, गवर्नर, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूर्त की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए। किस चीज के लिए हुए? मूर्त के प्राण प्रतिष्ठा के लिए। क्या हुआ? इकट्ठा हुआ। क्या करने के लिए? उनको दंडवत करने के लिए। और उस मूर्त के सामने खड़े हुए। तब गिदोनियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नृत्य में बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गीत कर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई
सोने की मूर्त को। चलिए एक आवाज सही से आ रहा, मैं सही से बता देता हूँ आपको। मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ कहता तब झिलोरी ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, बीना, सारंगी, सितार, सानाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तब तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्वर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करो। क्या करो? दंडवत करो। और जो कोई गिरकर दंडवत न करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। इस कारण उस समय जो ही सब जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुरी, बीना, सारंगी, सितार, सानाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा, क्यों ही देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूर्त को जो नबूकदनेस्वर राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत किया। दानियल के मित्रों द्वारा राजा का आज्ञा उल्लंघन करना। आपने देखे होंगे कई बार आपको मित्र जो होगा उसका मित्र जब उनका अनुसार काम नहीं करता है तो उसमें कोई चुगली होता है। चुगल खोल देखे हैं वो क्या करता है, उनको जाकर के कान ठुकेगा, हे भैया फुले भाऊ जानते हैं आपने तो ऑर्डर दिए ना, आपकी पाजा के लोग जो है ना जानते हैं जितेंद्र पास्टर जो है ना वो प्रभु यीशु के शरण में आज नहीं गया, आज दूसरे जगह जाके वचन कर रहा था। वो अपनी कलीसिया में आज वचन नहीं दे रहा था, वो दूसरे जगह जाकर के वचन दे रहा था। वो फिर बाबू को क्या किया, वो जाकर के उनको कान फूकने लगा। वो क्या करने लगा? कान फूकने लगा। वो क्रोधित हुआ। क्या हुआ? ओ क्रोधित हुआ और क्रोध से भर करके कहा, ओ जितेंद्र पास्टर को बुलाओ, कहाँ है? आज उसको आपके भट्टी में मैं चलवा देता हूँ और इसको जाना 3 गुना ज्यादा नहीं 7 गुना ज्यादा इनको आग का भट्टी को तेज कर दे। क्या कहा? इनको आग का भट्टी को तेज कर दे ताकि उसको उसमें डाल करके उसको जला दिया जाएगा। ऐसे फुले बहुत औरत तो कर दिया नहीं, इसी प्रकार नबूकदनेस्वर जो है क्या क्या वो राजा, वो क्रूर राजा वो ऑर्डर कर दिया। तब देखिए आगे मैं वचन बताता हूँ, वो चुगलखोर ने जाकर के क्या किया, वहां पर जाकर के बताया नबूकदनेस्वर को पास कि देखिए आपके पास जो 3 व्यक्ति है, वो 3 व्यक्ति का जो नाम है शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये क्या किया, वो वहां को बनाए हुए मूर्ति के सामने में वो क्या किया, वो दंडवत नहीं किया। वो क्या किया? वो दंडवत नहीं किया। वो क्या किया? उनको पास जाकर के वो चुगली करने लगा। नहीं, वो क्या करने लगा? वो चुगली करने लगा। उसके बाद वचन बताता है उसी समय कई एक कल्दी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली किए हुए नबूकदनेस्वर राजा से कहने लगे, हे राजा तू चिरंजीवी रहे। हे राजा तूने तो यह आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी, बीना, सारंगी, सितारे, सानाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने वह गिरकर उस सोने की मूर्त को दंडवत करे और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। देख शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्होंने तूने बाबेल के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने हे राजा तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की, वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूर्त तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। क्या नहीं करते? दंडवत नहीं करते। बताइए क्या नहीं करते? दंडवत नहीं करते। वो इस प्रकार के उनको चोरी करने लगा कि जिस मूर्ति को तूने बनाया
नबूकदनेस्सर से वो चुगली करने लगा। वो कई लोग को आप देखे होंगे, कहेगा हे फलमी, हे मेरे भाई, हे मेरे बहन, मैंने देखी आपको बेटा को फलाना के साथ में क्रिकेट खेलते हुए आज पढ़ने नहीं गया। मैंने देखे आपको पति को मैं दूसरे से बात करते हुए, मैंने देखे आपको पत्नी से किसी के साथ जाते हुए। अरे भाई, अगर जब कोई मार्केट में काम होगा, क्या एक व्यक्ति जा नहीं सकता? अगर हो सकता है वो जा रहा है, गाड़ी नहीं मिला, अगर एक ही गाड़ी से वही गाड़ी पर वो भी चढ़ गया और वही गाड़ी पर वो भी चढ़ गया, तो क्या आप एक समाज के एक जगह के हैं, अगर जा रहा है इसका मतलब क्या गलत कर रहा है? अगर वो बाई चांस अगर उनसे अगर कहीं बात करने लगा तो क्या कहता है, मैंने देखे उससे बात कर रहा था, प्रेम और को मैंने देखे जितेंद्र से बात कर रहा था। अरे भाई, जब एक गाड़ी में बैठे हैं, एक दूसरे से अगर एक गाड़ी में बात करेंगे तो दूसरे से बात करेंगे। तो कई बार ऐसे चोरी करने के लिए क्या किया, वो नबूकदनेस्सर के पास वो गया और चोरी करने लगा। क्या करने लगा? वो चोरी करने लगा। क्या करने लगा? वो चोरी करने लगा। और उसकी चोरी करने से वो राजा क्या क्या नबूकदनेस्सर वो प्रेम और की तरह वो क्रोधित हो गया। अरे पास्टर जी, आज अपने चर्च में आकर के दूसरे चर्च में गए तो क्या किया? नबूकदनेस्सर राजा ने वो दम आग बबूला हो गया, क्रोध से क्या हुआ? भर गया। और क्रोध से भर करके तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि सद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उससे पूछा, सद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम आदि तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, बीना, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूर्त को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धड़कते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुम को मेरे हाथ से छुड़ा सके? क्या बोला? ऐसा कौन सा देवता है जो तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ा सके? वो क्या किया? वो उनको धमकी दे रहा है, उनको डरा रहा है। कई बार आप देखे होंगे कि वो जब नहीं समझेगा तो क्या कहेगा? वो पास्टर को बुलाएगा, उनको धमकी देगा, ओ तू वचन देना छोड़ दे, तू लोगों को चंगा करना छोड़ दे, तू लोगों को हीलिंग देना छोड़ दे। क्यों? क्योंकि मेरा बिजनेस बढ़ रहा है। कई डॉक्टर लोग परेशान हो रहा है। कई डॉक्टर लोग मेरे पास आके के बोलता है, ए पास्टर जी, ये क्या कर रहा है तू? मेरे पास पेशेंट नहीं जा रहा है, मेरे पास पेशेंट नहीं आ रहा है। मैं वही देख करके मैं कमाता था, खाता था, मैं वही करके मैं अपने घर परिवार चलाते थे। लेकिन आज तूने क्या कर रहा है? तू सिर्फ हाथ रखता है और लोग चंगा हो जाता है। क्या है ये? तू कैसा जादू कर रखा है? मेरे पास कोई भी नहीं जाता है, कुछ भी होता है तो तेरे पास आता है और फ्री होते ठीक होकर चला जाता है। अरे ऐसे ही रहेगा तो मेरे पास कोई आएगा नहीं तो मेरा बीवी बच्चा कैसे जिएगा? मेरे बीवी बच्चा कैसे चलेगा? अरे मेरा बीवी बच्चा, मेरा घर परिवार इसी से तो चलता है, और तू जो कर रहा है इससे मेरा बीवी बच्चा कैसे जी पाएगा? बोलो। इसलिए बंद करो ये सब। तुमको कितना महीना चाहिए? मैं तुमको महीना देता हूँ घर बैठे, लेकिन ये सब बंद कर। मैं ये सब चाहता हूं कि बंद कर देगा तो हमारा भी घर परिवार चलेगा। क्या चलेगा? मेरा भी घर परिवार चलेगा। और जानते हैं सुमा पंचायत में 70 डॉक्टर है। कितना है? 70 डॉक्टर है। बोला अगर मैं अगर 1,000 भी दूंगा ना तो आपको 70,000 रुपया होगा। कितना रुपया आपको चाहिए? लेकिन आप जो है बिल्कुल ये करना बंद कर दीजिए। मेरे व्यक्ति को आप मेरे पास आने दीजिए, मेरे व्यक्ति को मेरे पास आने दीजिए। ऐसे करके मेरे पास कई लोग आकर के बोलने लगा। लेकिन जब सद्रक के बारे में राजा जब उनको धमकी दिया, तीनों को बुला करके उसने तीनों को कहा, और कहने के बाद उसने क्या किया? क्या उनका बात को डर के मान लिया? क्या उनको बात को वो समझ करके उनको आज्ञा को पालन किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको आग के भट्टी के डर नहीं था। उसने क्या कहा? मैं तुम्हें उस आग की भट्टी में डाल दूंगा,
और मैं तुम्हें देखूंगा हमारे हाथ से तुमको कौन देवता बचाता है, हमारे हाथ से तुमको कौन देवता बचाता है। ऐसे करके शद्रक को, मेशक को और अबेदनगो को वो धमकी देने लगा। क्या धमकी देने लगा? अगर तुम मेरे बनाए हुए देवता को अगर दंडवत नहीं करेगा तो मैं तुम्हें आग की भट्टी में डाल दूंगा और तुम जल करके भस्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जल के भस्म हो जाएगा। ऐसे करके वो बोलने लगा। और उसके बाद ये राजा को जब बताया तो शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, क्या कहा? ये तीनों ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं। क्या कहा? ये शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं। जान पड़ता हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं और तो वे, हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खरी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। क्या नहीं करेंगे? तेरे सोने को बनाए हुए मूर्त को मैं दंडवत नहीं करेंगे। ऐसे करके अब तक मेशक ये क्या करने लगा? राजा को पास जवाब देने लगा, मुझे उस आग के भट्टी की डर नहीं है, मुझे वो परमेश्वर मुझे बचाएगा। जिस परमेश्वर को मैं आराधना करता हूँ, जिस परमेश्वर को मैं स्तुति करता हूँ, मैं जिस परमेश्वर को स्तुति करता हूँ, वो मुझे क्या करेगा? वो मुझे बचाएगा। ऐसे करके बोलने लगा। तब नबूकदनेस्सर झुलझुला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो की और बदल गया और उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। क्या करो? 7 गुना। जो भट्टी की आग था ना, उसको बोला 7 गुना और तेज कर दो। क्या करो? 7 गुना और तेज कर दो। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने माजों, अंगरखों, बाजों और बर्तनों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। क्या किया गया? धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आग से जल मरे। क्या हुआ? जो व्यक्ति बहुत सारा वो भगवंत लोग आकर के उनको आग के भट्टे में डाला, वो लोग वो क्या हुआ? वो जल करके मर गए। वो जल करके मर गए, वो जल मरे। क्या हुआ? वो जल मरे। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बांधे हुए फेंक दिए गए। क्या किए हुए फेंक दिए गए? बांध करके उनको हाथ पैर को उसको आग के भट्टे में फेंक दिया गया। आप बताओ, थोड़ी सी आग में अगर हम और आप को उंगली या शरीर झुलस जाता है तो हम और आप जल करके क्या होते हैं? भस्म हो जाते हैं। लेकिन शद्रक, अबेदनगो को क्या किया? ये तीनों को आग के भट्टे में डाल दिया, लेकिन इनको कुछ नहीं हुआ। लेकिन डालने वाला को क्या हुआ? वो चल करके मर गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ? वो चल करके मर गए।
क्या हुआ? जल करके मर गए। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच तीन ही पुरुष बांधे हुए नहीं डालवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो यह है, सच बात तो यह है कि उसमें तो मात्र तीन को ही डाला गया, लेकिन चौथा व्यक्ति उसमें कहां से आ रहा है? लेकिन उसमें चौथा व्यक्ति कहां से आ रहा है? तीन को फेंका गया, लेकिन उसमें चार व्यक्ति घूम रहा है। चौथा कौन है? परमेश्वर था, यहोवा पिता परमेश्वर था। उस समय प्रभु यीशु यहाँ कहा था प्रभु यीशु होता। प्रभु यीशु तो जब सृष्टि में आया, जब मरियम के जरिए पैदा हुआ, उसके बाद जब यहाँ पर आया, तब तो प्रभु यीशु ने चमत्कार किया। उस समय उनका पिता यहोवा पिता परमेश्वर ने अपना संभाल के काम किया। क्या किया? यहोवा पिता परमेश्वर उनको संग संग उस आग के भट्टे में घूमता था। उनको आग के भट्टे में शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बीच में वो क्या करता था? उस सब के बीच में घूमता था। हे आदरणीय मेरे माता, मेरे बहन, यहाँ पर कल्पना करें और मोबाइल अपने अपने बंद कर ले। वचन चल रहा है, वचन पर ध्यान करें। और कई माँ बहन को मैं देख रहा हूँ कि अपने मोबाइल पर बात करते हैं। अगर मोबाइल की बात करना है तो बाहर जाके बात करिए। ये वचन जो मैं दे रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, आपके जीवन को बदलने के लिए दे रहा हूँ। मैं कोई ऐसे बैग को बचे हुए समय मेरे पास नहीं है कि मैं बैग को मैं बरकराता रहा हूँ। मैं जो वचन दे रहा हूँ, इस वचन को गौर सुनिएगा तो सुन करके आप हील हो जाएगा, चंगे हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा और हर दूर तक बीमारी से आप छुटकारा पा जाइएगा। अगर लेकिन ये तो अपने आप को अपने देखिए, जब से मैं वचन कर रहा हूँ आप लोग को मन हृदय बदल रहा है। आपको मन को परिवर्तन करने वाला कौन है? परमेश्वर है। ये वचन बहुत बहुमूल्य वचन मैं आपको दे रहा हूँ और उस वचन पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो कुछ प्राप्त को नहीं करिएगा। अगर पवित्र आत्मा को शामत को प्राप्त करना है तो इस वचन पर ध्यान करिए और वचन पर ध्यान करिए, तब जा करके आपको परमेश्वर अभिषेक करेगा। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा उठा, उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच तीन ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि चार पुरुष आग के बीच खुले हुए चल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची और चौथे पुरुष का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के सदृश है। क्या है? पुत्र के सदृश है। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। क्या कराए? आग के भट्टी के बीच से वो क्या किया? निकल आया। थोड़ा सा आग में हम और आपको डाल देगा तो जल मरेंगे, लेकिन उनको आग के भट्टी में डाल दिया। फिर भी वो जब उनको राजा ने कहा अब तुम बाहर निकला तो क्या हुआ? आग के भट्टी में से निकल आया। कुआं में जाने की जगह तो था लेकिन निकलने की जगह नहीं था, लेकिन वहां निकालने वाला कौन था? पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर ने क्या किया? उनको जैसे ही राजा धनेश्वर ने उनको कहा कि तीनों बाहर आ जा, तो क्या किया? तीनों बाहर आ गया। जब अधिपति, हाकिम, राज्यपाल और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की और देखा, तब उनकी हृदय में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर। क्या कहा? धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को
इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर उसी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपनी शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई सदरक मेशक और अबेदनगो को के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इसी रीति पढ़ सके। घूरा किया जाएगा मतलब समझते हैं, आग के भट्टी में उस घर को हवाले कर दिया जाएगा, मतलब उसको घूरा में खड़ा कर दिया जाएगा। और आगे कहता है तब राजा ने बाबेल के प्रांत में सदरक मेशक अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। क्या किया? और पद ऊंचा किया। हालेलुया 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 हालेलुया। पद को ऊंचा करने वाला कोई और नहीं, वो पिता परमेश्वर जिसमें आदि और अंत और अल्फा और ओमेगा है। क्या है? आदि और अंत है और अल्फा और ओमेगा है। भला कोई भी व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिनको आग के भट्टी में डाल दिया जाए और वो ना मरे, वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से बाहर आ जाए, वैसा हो सकता है? मैं आपको अपने बारे में कई बार जीवन टिप ने बताया, मेरे पैर में कुष्ठ हो गया था, मेरे पैर में कीड़ा पड़ गया था, मैं उसमें संसार में जीता था, लेकिन मैं संसार में जब तक जीते रहा मैं परेशान था। मैंने जब एक्सीडेंट हुआ तो मेरा जान उखड़ गया था। मेरा डॉक्टर ने बोला तुम्हारा ये शरीर कभी नहीं सही हो सकता है, जब तक जिंदा रहोगे तब तक आप ऐसे रहेगा, फिर उसके बाद मार के चले जाओगे तभी तुमको छुटकारा मिलेगा। लेकिन मैंने अपने आप को सोचा, जिस परमेश्वर के दास ने मेरे पास आकर कहा, हे मेरे बेटा, हे मेरे बेटी, यदि तू मेरे पास आएगा तो मैं तुम्हारे जीवन को बदल दूंगा और हर दुख पीड़ा को मैं अपने को उठा लिया हूँ और मेरे पीछे अगर तू चलेगा तो तुम्हारे जीवन में कोई दुख तकलीफ पीड़ा नहीं होगा। तो जिस परमेश्वर ने कहा, हे मेरे बेटा, तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे खोला जाएगा। तो मैं आज उस पिता के सामने मैं जाता हूँ, मैं घुटने टेकता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ। मुझे तो घुटना टेका नहीं जाता था, लेकिन मैं सोए खबराते हुए मैं प्रार्थना किए, हे परमेश्वर, हे यीशु, हे मसीह, हे यीशु राजा, अगर तू सच्चा पिता परमेश्वर है, तू जिंदा पिता परमेश्वर है, तू अगर बायरा नहीं, तू सुनने वाला है, तो मेरे मुंह की ओर तू अपने कान लगा। क्या कर? तो मेरे ओर अपने कान लगा। मैं ऐसे करके प्रार्थना किया। तूने अगर तू सच्चा पिता है, तेरे वचन में लिखा है, अगर तू मांगेगा तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे खोला जाएगा। पिता, मैं तेरे सामने आता हूँ और तुझसे मैं मांगता हूँ, पिता मुझ पर तरस खा, मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे टूटी हुई हड्डी जो कमर दोनों जान मेरा फट गया है, वो जान को मेरा जोड़ दे, मेरे जान को मजबूत कर दे। पिता, मेरे पैर में जो कुष्ठ रोग हो गया, मेरे पैर में जो कीड़ा लग गया, वो कीड़ा को दूर कर दे और मैं अपने शरीर को, मैं आपको हाथ को दूंगा। परमेश्वर, मैं आपको हाथ को दूंगा, मैं छूंगा तो आपके लिए, मैं मारूंगा तो आपके लिए। मैं ऐसे करके परमेश्वर को अपने आप को मैं समर्पित किया, और जब मैं अपने आप को समर्पित किया तो परमेश्वर ने कहा, बेटा तू देर आया लेकिन तुरंत आया। मैंने तुम्हें माँ के गर्भ से ही चुन रखा था, मैंने तुम्हें माँ के गर्भ से ही चुन रखा था, लेकिन तुमने पाप में भटक गया था, तू संसार में भटक गया था, तू माया में भटक गया था, तू मोह में भटक गया था, तू धन में भटक गया था, तू दौलत में भटक गया था। लेकिन बेटा, अगर तुम्हारा आत्मा इसी वक्त छीन लिया जाए तो तुम्हारा ये धन, ये संपत्ति किस काम का, तुम्हारा धन संपत्ति किस काम का। लेकिन तुम आपने अनंत जीवन को तुमने चुना है, अनंत जीवन को पाया है। हे मेरे बेटा, तू भयभीत ना हो, तू मेरे पास आ, मैं तेरे पास आता हूँ, और तू मेरे पास आ, मैं तुम्हें अपने पाँव में तुम्हें लेता हूँ।
और तू अपने मन मंदिर में मुझे बसा और मैं तेरे साथ में भोजन करूंगा। मुझे परमेश्वर ने अपने बादशाह के बंदूक में मारा और तुझे बोला तू जिस किसी के लिए तू प्रार्थना करेगा वो हील होगा, वो चंगा होगा, वो स्वच्छ होगा, वो पवित्र होगा, उनका पाप भी क्षमा किया जाएगा। और ऐसे जब परमेश्वर जब बोल रहा था अपने याजक के बीच में मंदिर में, तो बोला तुम्हारा पाप क्षमा हुआ। तो जब 18 साल की कुड़ी स्त्री से कहा हे मेरे दुष्ट की आत्मा तुमको छोड़ और निकल जा, कुड़ी की आत्मा जब बोला तेरे पाप क्षमा हुआ, तो सबने कहने लगा अरे ये कौन है जो परमेश्वर को विरोध करता है तेरा पाप क्षमा हुआ। अरे परमेश्वर को छोड़ करके, ईश्वर को छोड़ करके, भगवान को छोड़ करके कौन पाप क्षमा कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। ऐसे करके सब कुरकुराने लगा, मुरमुराने लगा। परमेश्वर को पकड़ना चाहा, उनको पर पत्थरवार करना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने उसमें उनका समय नहीं आया था। उसमें क्या किया, वो छिप करके निकल गया। वो क्या किया, वो छिप करके निकल गया। और आज देखिए मैं परमेश्वर के सामने आज समर्पित हूँ। परमेश्वर आज मेरे जीवन में, आज मेरे जरिए आज इतना बड़े बड़े काम कर रहा हूँ। मैं खुद को दिव्यांग हूँ, मैं खुद को दिखता हूँ, मैं खुद को दिलचस्प हूँ, लेकिन लोग आज हीन होके जा रहा है। और मुझे परमेश्वर ने कहा जिस दिन तू बेटा संपूर्ण रूप से मेरे अपने आप को समर्पित हो जाएगा कि मुझे धन दौलत के पीछे नहीं जाना है, मुझे समाज के पीछे नहीं जाना है, मुझे दौलत के पीछे नहीं जाना है, उस दिन मैं तुम्हें बड़ा जीवन को दूंगा, बड़ा जीवन को मैं दूंगा और तुम्हें तुम्हारे जरिए मैं हीलिंग को दूंगा। तुम दौलत के पीछे नहीं जाना, तुम धैर्य रख, तुम सब्र कर। ऐसे करके मुझसे परमेश्वर ने वाचा किया मैं 3 महीना के अंदर मैं तुम्हें बहुत बड़ा प्रयास करूंगा। 3 महीना के अंदर मैं तुम्हें प्रयास करूंगा। मेरे साथ परमेश्वर ने वाचा दिया, मुझसे आके परमेश्वर ने बात किया और वही 3 महीना के अंदर मेरे साथ एक बड़ी घटना हो गया। क्या घटना हो गया? मेरे मॉम, मेरे डैड, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे बड़े भाई को जाकर के पूरा प्रॉपर्टी लिख दिया, पूरा जमीन लिख दिया। पूरा जमीन जब लिख दिया मैं क्रोध में आया, मैंने केस किया, मुकदमा किया और किया तो थाना आया, पुलिस आया, मेरे मॉम डैड को उल्टा पुल्टा बोलने लगा। फिर मेरे अपने आप को परमेश्वर उसी रात में मुझसे बात किया, बेटा तू दिन की रात कर, मैंने तुम्हें क्या कहा, तुम अगर धन और संपत्ति के पीछे नहीं जाएगा मैं तुम्हारे ये 3 महीना के अंदर तुम्हें एक बड़ी प्रयास करूंगा और तुम्हारे जरिए बड़ी बड़ी काम करूंगा। क्या तुमको धन संपत्ति चाहिए या तुम्हें पवित्र आत्मा की संपत्ति चाहिए जो यहाँ की संपत्ति नहीं, जो स्वर्ग की संपत्ति है, तुम्हें वो स्वर्ग की संपत्ति चाहिए या इस पृथ्वी की संपत्ति चाहिए? मैंने कहा परमेश्वर मुझे यहाँ की संपत्ति में और वहाँ की संपत्ति में फर्क क्या है, मुझे वो बता। परमेश्वर ने कहा हे मेरे बेटा यहाँ की संपत्ति में कीड़ा लग सकता है, खाई लग सकता है, यहाँ की संपत्ति में चोरी हो सकता है, यहाँ की संपत्ति में सैन लग सकता है, यहाँ की संपत्ति लूट सकता है, यहाँ की संपत्ति कोई आपको हमला कर सकता है, लेकिन वहाँ की जो संपत्ति मैं दूंगा वहाँ की संपत्ति तुम्हें कोई नहीं चुरा सकता है, वहाँ की संपत्ति तुम्हें कोई नहीं छीन सकता है, वहाँ की संपत्ति तुम्हें कोई नहीं ले सकता है। तुम्हें कुछ क्या यहाँ की संपत्ति चाहिए या वहाँ की संपत्ति चाहिए? ऐसे करके परमेश्वर ने मुझसे जब बात किया मैंने परमेश्वर कहा परमेश्वर मुझे यहाँ की संपत्ति नहीं, मुझे वहाँ की संपत्ति चाहिए। फिर परमेश्वर ने कहा जा तू अपने पिता के ऊपर, तू अपने माता के ऊपर, तू अपने भाई के ऊपर वो केस को रिकवर कर। केस उठा और मैंने सुबह होकर के मैंने किसी को बिना बोले, मैं अपना माँ बाप को, किसी मैं अपने भाई को, किसी को बिना बोले सुबह को जिस समय निकलते थे वैसे मैं निकले और थाना पर मैं गए और मैंने कहा थाना अध्यक्ष महोदय मेरा केस जो है वो केस मैं रिटर्न में लेना चाहता हूँ। मेरा केस नंबर यह है, मेरा केस खाता नंबर यह है और मैं मेरा केस का डायरी नंबर निकालिए वो मैं केस से रिकवर लेना चाहता हूँ, मैं केस नहीं कर सकता हूँ। मुझे बोला बेटा तू ऐसा क्यों बोल रहा है? अरे मैं तुम्हारा हक दिलवाऊंगा, तुम्हें कोर्ट से दिलवाऊंगा। अरे करोड़ों का प्रॉपर्टी है, करोड़ों की प्रॉपर्टी तू क्यों खोलना चाहता है, तू क्यों छोड़ना चाहता है? ऐसा मत कर बेटा, तुम्हें मैं दिलाऊंगा। तुम्हें कोई डराया है, तुम्हें धमकाया है, तू मुझे बोल। तू अपने माँ बाप के पास नहीं जाना चाहता है तो मत रहा, चलो मैं तुम्हें विकलांग आश्रम में डाल देता हूँ, दिव्यांग आश्रम में डाल देता हूँ, तुम्हें जो है अनाथ आश्रम में डाल देता हूँ। तुम्हें हर स्वाम मिलेगा, हर सुख सुविधा मिलेगा, घर से बेहतर मिलेगा, हर वहाँ पर सुख शांति मिलेगा तुम्हें। चल वहाँ रहा, लेकिन तुम्हें हक अधिकार मिलेगा। मैंने बोला मुझे यहाँ का हक अधिकार नहीं चाहिए, मुझे वहाँ के हक अधिकार चाहिए। बोला कहाँ का? मैंने बोले स्वर्ग का। वो थाना प्रभारी वो अध्यक्ष मुझे हंसने लगा मुझ पर, मुझको मजाक बनाया। बोला क्या तुम स्वर्ग को देखा है? मैंने बोला मैंने देखा है। बोला कैसा है? मैंने बोला बहुत सुंदर है, वहाँ भूख नहीं है, प्यास नहीं है। बोला तू कैसे जानता है? मैंने बोला मुझे परमेश्वर वहाँ ले गया, मेरे आत्मा को ले गया। मैंने जब सोया था मेरे परमेश्वर ने कुछ क्षण के लिए मेरा आत्मा को वहां से ले गया। बोला तू देखना चाहता चल मेरे साथ, मुझे ले गया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे जरिए बहुत बड़ा मिराकल करूंगा, बहुत बड़ा काम करूंगा, बहुत अद्भुत चिन्ह चमत्कार मैं तुम्हारे जरिए
मैं दिखाऊंगा लोगों को बीच में। क्या करूंगा? मैं लोगों को बीच में दिखाऊंगा चिन्ह और चमत्कार को। इसलिए हे मेरे बेटा, हे मेरी बेटी, देख ये स्वर्ग चाहिए या वो स्वर्ग चाहिए। वो स्वर्ग अगर जाएगा लेगा तो ये नरक में तुम्हें डाला जाएगा, क्योंकि जो धरती का सुख समृद्धि पा चुका है उसके स्वर्ग का सुख समृद्धि नहीं मिलता है। क्योंकि धरती पे दौलत के पीछे सुख समृद्धि मिलता है, दौलत के पीछे बहुत पाप मिलता है, बहुत प्रकार के पाप में जीने को मिलता है। लेकिन यहाँ के सुख को पाने के लिए हर प्रकार के माया मोह से दूर रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सत्य अगर जाओगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैंने कहा परमेश्वर मुझे यहाँ का स्वर्ग का सुख और समृद्धि चाहिए। परमेश्वर का अच्छा बेटा तुम्हें अभिषेक मिलेगा। मैंने कहा थाना ने थाना परिवार की सब बात बताया और थाना परिवारी मुझ पर हंसते हुए कहा तुम पर मुझे तरस आता है, तुम पर मुझे दया आता है, तुम कैसे जियोगे, तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा, तुम्हारा माँ बाप पर जहर देके मार देगा, तुम्हारे ऊपर कौन क्या करेगा। मैंने बोला मैंने सेल्फास टैबलेट खाया, मैं एक नहीं 3 सेल्फास टैबलेट खाया, मैं फिर भी नहीं मारा। तो आप मुझे कौन मार सकता है? मुझे माँ के गर्भ से ही मुझे परमेश्वर ने अपने महिमा के लिए चुना है, तो मुझे कौन मार सकता है? जिसको बचाने वाला हम परमेश्वर साक्षात हो, उसे मारने वाला कोई शैतान नहीं छू सकता है। कोई भी शैतान नहीं छू सकता है। क्यों? क्योंकि जो सत्य को जान लिया सत्य उसको स्वतंत्र कर दिया है। हमने सत्य को जाना और सत्य ने मुझे क्या किया? स्वतंत्र किया। और परमेश्वर ने कहा अगर मुझ पर विश्वास करोगे तो मेरे दर्जे अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करोगे। आपको मालूम हुआ होगा परमेश्वर को वचन अगर आप पढ़े होंगे सुने होंगे तो आपने देखे होंगे 5 रोटी और कुछ मछली में 5 रोटी, सिर्फ 5 रोटी, 5 कोई ज्यादा नहीं, 5 रोटी और कुछ मछली में प्रभु ने 5000 सिर्फ पुरुष को खिलाया। महिला स्त्री को छोड़ के बच्चा को छोड़ के, स्त्री और बच्चा को छोड़ करके 5000 सिर्फ पुरुष को परमेश्वर ने खिलाया। जब 5000 पुरुष था तो सोच सकते हैं 5000 पुरुष में कम से 2000 स्त्री तो जरूर होंगे ना, जरूर होंगे ना। जबकि आप जहां भी देखिएगा जहां जन शराबी ज्यादा होगा, चाहे सत्संग को हो, चाहे भजन को हो, चाहे कीर्तन को हो, कहीं भी प्रकार के परमेश्वर का महिमा को हो, तो पुरुष से ज्यादा स्त्री का आगमन ज्यादा होता है, पुरुष से ज्यादा महिला के आगमन ज्यादा होता है। तो आपको हम साधारण 5 से 3 हम नहीं 2 ही आपको बता रहे हैं, तो 5 2 7000 और हर एक माँ बहन को कम से 2 या 3 4 बच्चा होता है। तो मैं 2 ही बच्चा मानते हैं। अगर 2 ही बच्चा हर व्यक्ति को होगा तो कितना 10,000 व्यक्ति होगा, 10,000 बच्चा भी होगा ना, 10,000 बच्चा भी होगा। अगर 10,000 बच्चा भी अगर होगा तो आप समझिए कुल टोटल कितना व्यक्ति को 5 रोटी में परमेश्वर और कुछ मछली ने खिलाया। जब 5 रोटी और कुछ मछली में जब 5000 को जब परमेश्वर ने खिलाया तो मैंने भी परमेश्वर से कहा हे मेरे परमेश्वर तेरा वचन में लिखा है तूने 5 रोटी और कुछ मछली में तूने 5000 को खिलाया, तो मैं भी 1 मन दूध में और आधा किलो चावल में मैं भी आपको जितने कलिसिया लोग आता है सबको मैं खिलाऊंगा। खिलाना आपका काम है और भोजन कराना मेरा काम है परमेश्वर। मैंने परमेश्वर को बोला, परमेश्वर ने कहा यो मत बेटा होने दे। परमेश्वर क्या कहा? यू मत बेटा होने दे। अगर तुमको मुझ पर विश्वास है तो तू ये चमत्कार को देखेगा। मैंने परमेश्वर को महिमा के साथ इसी सिलेंडर को निकलवाए बाहर में और चूहा को बाहर निकलवाए और निकलवा करके भाड़ा पर चूहा मंगवाए और भाड़ा पर जो है सो वो क्या कहते हैं पतिया मंगवाए और मंगवा करके परिवार से फेवरेट तस्मे बनवाए। क्या कहीं करवाए? फेवरेट तस्मे बनवाए और 2.5 किलो चावल और 1 मन दूध में क्या हुआ? पूरे व्यक्ति खाया। जितने भी चर्च में हमारे 500 आदमी था वो तो खाया ही, और उसके बाद और जितने भी ये बगल में पतरा मुसरी है वहां का एक बच्चा तक खाया, एक बच्चा तक खाया। वो सियाना से लेकर के बच्चा तक जितना भी व्यक्ति थे वो सब के सब वो क्या किया? वो भोजन को खाया और फिर भी नहीं घटा, फिर भी नहीं कहा। मैंने अपने मम्मी से बोला, मैं अपने पिताजी से बोला पिताजी भोजन घट नहीं रहा है, परमेश्वर की महिमा है, 2 बाल्टी लाइए। 2 बाल्टी लाया, 2 बाल्टी पूरा भर करके घर भेज दीजिए, जाओ गांव में बांट देना। मेरा घर यहीं से 3 किलोमीटर हट के है सुनागढ़ घाट। मैंने कहा कि जाओ गांव में बांट देना। गांव में अपना जी भर बांटा, गांव में जी भर बांटा, फिर भी नहीं खत्म हो रहा था। और परमेश्वर ने मुझे जवाब दिया बेटा
जब तक तुम अपने वेदी का भोजन ग्रहण नहीं करेगा, करने वाला नहीं है। तो अपने वेदी का जो वेदी पर भोजन रखा है तुम उसमें से मुंह उठाकर, क्योंकि याजक महायाजक का ही खाने का अधिकार होता पहले। तुम जैसे उसको खाएगा और वैसे ही भंडार ऑटोमेटिक घटना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने क्या किया? कहा परमेश्वर, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे परमेश्वर, ये तो होने दो ना, अच्छी बात है, ये पूरा जिला खा सके। बोला बेटा, हर चीज एक नियम होता है, एक रूल होता है, एक रेगुलेशन होता है। तो उस वेदी का भोजन को ग्रहण कर। क्या 2.5 किलो चावल 1 मन दूध में अगर 5 से ज्यादा लोग खाया, क्या ये तुम्हारे लिए बेहतर है या 5 से ज्यादा खाएगा वो तुम्हारे लिए बेहतर है? ऐसे करके परमेश्वर ने मुझे बताया। और जैसे फोन को काटिए, बंद कीजिए। परमेश्वर ने ऐसे करके मुझे जवाब दिया। और जैसे परमेश्वर ने जवाब दिया तो जवाब देने के बाद मैंने तुरंत उस वेदी को प्रार्थना किए, उस भोजन को प्रार्थना किए, भोजन को मैंने खाना शुरू किए। ऑटोमेटिक तो क्या मैं भोजन बैठने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऑटोमेटिक भोजन तो क्या में नीचे बैठने लगा। और जब तक मैंने वो ग्रहण नहीं किए, जो क्यों हमारे बहन लोग थे, कौन कौन देखा उस दिन का यीशु भोज का, जो 2.5 किलो चावल और 1 मन दूध में यहाँ का जितने भी 1500 व्यक्ति था सब खाया। और वो 15 मुसलिम लोग, जितने जनता लोग थे सब खाया। कौन कौन देखा हाथ उठाइए, जो देखा हाथ उठाइए। कौन कौन देखा, कौन कौन थे उस दिन, कौन कौन थे? आप लोग थे ना बहना? हम लोग नहीं थे उस दिन। नहीं, वो बहना पीछे जो थी, आइए तो ये भी बहना है। आप लोग खाए थे ना? खाए तो हाथ उठाओ, नहीं खाए तो नहीं उठाओ। खाए थे ना? हाँ। और प्रंजीत बाबू, आप लोग भी खाए थे ना? हाँ, क्रिसमस डे में, क्रिसमस डे नहीं थे? कौन कौन डे थे क्रिसमस डे पे? बताइए, जो है, लेकिन उनको कैसे बहुत हंस रही है, हाथ उठाने में भी शर्म लग रहा है। तो बताइए, इतना बड़ा चमत्कारी माइकल चमत्कारी हुआ था, तो मैं कैसे नहीं उस परमेश्वर पर भरोसा करें, मैं कैसे नहीं उस पिता पर यकीन करें? तो उस पिता परमेश्वर जब 5 रोटी और कुछ मछली में 5000 को खिलाया, और पिता परमेश्वर एक बड़ी बड़ी अद्भुत काम चिन्ह की प्राप्त किया। एक व्यक्ति था, बहुत बड़ा दुष्ट आत्मा उसके अंदर था, इतना दुष्ट आत्मा, इतना उसको अंदर जीव भूत प्रेत था। उसको नाम शैना रखा गया था। कल्पना करें, उसका नाम क्या था? शैना रखा गया था। और कब्र में ही रहता था। उनको शक्लों से, जंजीरों से बांध देता था। उस शक्लों को, जंजीरों को क्या करता था? तोड़ डालता था। वो क्या करता था? वो तोड़ डालता था। और जब उस रास्ता से मार्ग से परमेश्वर में गया, तो परमेश्वर को जाते हुए देख करके वो दुष्ट आत्मा भरी हुई व्यक्ति दौड़ के आया और कहने लगा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमें समय से पहले क्यों दुख देने के लिए आ गया? मुझे क्यों तकलीफ देने के लिए आ गया? प्लीज गप ना करें, क्यों तकलीफ देने के लिए आ गया? परमेश्वर अगर उससे गप करता, उससे परमेश्वर ने प्रेम से बात करता, तो क्या वो दुष्ट आत्मा निकलता? परमेश्वर उससे बात ना किया, उस पर तरस नहीं खाया। परमेश्वर ने कहा, हे दुष्ट की आत्मा, एक चाइना की आत्मा, तुमको छोड़ और बाहर निकल जा। और जैसे परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया, वो छटपटाने लगा और कहने लगा, हे परमेश्वर, मुझे नाश ना कर, मुझे उस पहाड़ के झुंड पर जो स्वर्ग चल रहा है, उस सूरज जो चल रहा है, उस सूरज में मुझे जाने की आज्ञा दे। परमेश्वर ने कहा, जा, इसी वक्त निकल जा। और उसने क्या किया? जो 5000 झुंड के लमसम जो सूरज वहां चल रहा था, सब में जा करके उस शैना की आत्मा, भूत प्रेत दुष्ट आत्मा जा करके उस सूरज में बैठ गया। और सब कर रहा पड़ करके धराधर उसने क्या किया? सब के सब वो नीचे उसमें गिर पड़ा, उस समुद्र में क्या किया? गिर पड़ा और मर मिटा। क्या किया? गिर पड़ा और मर मिटा। उसी प्रकार आप लोग ने यहाँ देखा, परमेश्वर ने क्या कहा? अगर तुम्हें रात के दाने के बराबर अगर तुम्हारा विश्वास है, तो मुझसे भी बड़े काम करेगा। आज देखिए, उसी पिता परमेश्वर के जरिए
यहाँ मोटा जिंदा होके जाता है, लंगड़ा चल के जाता है, यहाँ पर बीमारी ठीक होके जाता है, अंधा देख के जाता है, गूंगा बोल के जाता है। आज किसके जरिए मेरे जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है? आज किसके द्वारा? मेरे द्वारा पवित्र आत्मा पिता पुत्र यीशु के सामर्थ काम कर रहा है। और जब तक मैं पवित्र आत्मा में बना रहूंगा, सामर्थ में बना रहूंगा, तब तक परमेश्वर और अद्भुत काम करते जाएगा। सो आइए आप और हम आराधना और स्तुति करें। एक भजन से परमेश्वर का महिमा में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया।